नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। 7 मार्च का दिन है और 7 मार्च को हम लोग आज दिल की बात करने के लिए बैठा हूं मैं। दिन तो रविवार का है, लेकिन कल अंतर्राष्ट्रीय विमेन दिवस है। यानी कि टुमारो इज ए इंटरनेशनल विमेन डे, यानी कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल डे चुना गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चुना गया है। यह है 8 मार्च। अभी हिस्टोरिकल बात इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अब देखिए हमारे समाज में महिलाओं का कितना योगदान है, कितना रोल है, ये कहने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत एक ऑलमोस्ट विकसित तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेवलपिंग एंड ऑलमोस्ट पार्शली डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पे महिलाओं का काफ़ी रूप से अच्छी तरीके से हम लोग आदर करते हैं। महिलाएं देखिए, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है। तो ये 4 तरह की महिलाओं में एक पुरुष को मिलना पड़ता है। लेकिन अभी समाज का क्या रोल है? अभी भी भारत में, जो कि डेवलपिंग है, लेकिन हम अगर अफ्रीका से कंपेयर करें, काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें भी अभी भी महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता। इसीलिए इस तरह का जो रोष 1901 में हुआ था, उसकी बेसिस पे ही ये अंतर्राष्ट्रीय विमेन दिवस का मनाया गया। मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बताता हूँ कि ये हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने का इस दिन महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कुछ क्षेत्र में यह दिवस अपना राजनीतिक मूल स्वरूप ले चुका है और अब यह अन्य मात्र महिलाओं के प्रति अपने प्यार को अभिव्यक्त करने हेतु इस तरह के मातृ दिवस और वैलेंटाइन डे की तरह भी ये अक्सर बन गया है। हालांकि अन्य क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियमित राजनीतिक और मानव अधिकार विश्व वस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए अभी भी इसे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं का सामाजिक उत्थान हो। कुछ लोग बैगनी रंग के रिबन पहनकर इसको जश्न मनाते हैं। इससे पहले दिवस न्यूयॉर्क शहर में 1909 में एक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव के आयोजित किया गया था। 1917 में सोवियत संघ, यानी कि रूस जो आजकल है, में इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और यह उसके आसपास अन्य देशों में फैल गया। यानी कि 1917 से शुरू हुआ। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशन चाहता है कि क्या क्या उत्थान हो? इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनको जो सामाजिक रूप से इनको बराबर का मिले। अतीत का जश्न, भविष्य के लिए योजना, महिलाओं के लिए शांति प्रस्ताव, महिलाओं को मानव अधिकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त, शांति के लिए एकजुट महिलाएं, महिला और शांति, महिला का संघर्ष प्रबंधन, ये सब अलग अलग वर्ष में हुआ है। लिंग समानता, यानी कि बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिला और एड्स में खास करके महिलाओं का ही केवल रोल नहीं है, ये बताना चाहिए। उससे इस तरह की काफ़ी सोच आई है। 1920 में जनरेशन इक्वलिटी, अब इस समय जनरेशन इक्वलिटी की बात हो रही है। अफगानिस्तान और कई ऐसे देश जिनका मैं नाम ले तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो यह दिन आधिकारिक अवकाश के रूप में रहता है। कुछ देशों में जैसे कैमरून, क्रोएशिया, रोमानिया, ब्राज़ील और सर्बिया, बुल्गारिया और चिली में यह सार्वजनिक अवकाश नहीं होता। हालांकि फिर भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय विमेन दिवस की। अब हमको दिल की बात में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा देश में कई खामियां हैं इस समय, जो मैं अपनी बताना चाहता हूँ। अभी भी देश में, अभी भी जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग खुद सोचते हैं कि लड़का पैदा हो, यानी कि अभी भी लड़कियों के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन है। और अभी आपको शायद पता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, कि जो एबॉर्शन होता है उसमें जो लोग पहले से प्री नेटल डायग्नोसिस बना लेते थे, यानी कि बच्चा होने के पहले अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते थे कि अगर लड़की है तो एबॉर्शन करा दिया, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है। अब किसी को अल्ट्रासाउंड से बच्चे की सेक्स की जानकारी पता करना एक इसे क्रिमिनल ऑफेंस, डॉक्टर के लिए भी और उसके लिए। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों लड़कियों को उतनी
महत्वता नहीं दी जाती। इसका जो मैं दिल की सोचता हूँ, इसका रीज़न केवल एक है कि शादी होके जो लोगों की सोच है, पुराने लोगों की सोच है, शादी होने के बाद लड़की ससुराल चली जाती है तो माता पिता को उतना ध्यान नहीं रख पाती है। एक तो पहली सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि वो जो जो भी बेटी होती है वो दूसरे घर जाकर एक तरह से अलग 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 वंश हो जाता है। तो अगर किसी का वंश चलना है तो वो सोचते हैं मेरा पुत्र होगा तभी मेरा वंश चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इस सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। भारत, मैं इस समय की बात करना चाहता हूं कि भारत में अभी ये सोच बदलने में अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पूरे लगे हुए हैं कि वुमेन राइट्स शुड बी कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ। इसलिए काफ़ी तरीके से मुहिम चल रही है, कई ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अपनी कुछ आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर देखें तो इस समय क्या क्या कमियां हैं राइट टू लिव। अब women today are still fighting for education। अगर वर्ल्ड वाइड देखें टू बिकम इंडिपेंडेंट, अभी भी उनको एजुकेशन की नहीं है। When a girl is born in India, parents prefer saving for her marriage, यानी कि अभी पैसे के लिए इंतजाम करने लग जाते हैं। You will be surprised to know that this mindset goes beyond Indian borders। Only 66% of countries have gender parity, यानी कि विश्व के केवल 66% लोग कंट्री में जेंडर पैरिटी है प्राइमरी एजुकेशन में। In upper class, it is their right to equality। On paper, there is a convention on the elimination of all forms of discrimination, यानी कि लड़की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये पेपर पे है। लेकिन in reality, women are still discriminated against both at home at work। This is a pay gap। Women earn 77% of what men do for the same work। यानी कि किसी काम के लिए अगर एक पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं तो वर्ल्ड वाइड ये एक माना गया है कि केवल महिला को केवल 77% मिलेगा फिर द सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। दिस इज अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक विश्व संस्था है। वीमेन डू नॉट होल्ड इनफ पोजीशन ऑफ पावर। ओनली 25% ऑफ पार्लियामेंटल टुडे आर वुमेन, यानी कि अगर 75% अगर पुरुष हैं तो 25% पार्लियामेंटेरियन अब वुमेन है, केवल 25%। There are only 21 women heads of states of the House of Government। Only 14 countries have 30-50% of more in the cabinet। केवल 14 देश हैं पूरे विश्व में, कम से कम 203 कंट्रीज हैं, उसमें केवल 14 देश ऐसे हैं जहां 50% से ऊपर कैबिनेट में महिलाओं का स्थान है। 14 देश, केवल 14 देश। दिस इज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एंड दिस इज नॉट अबाउट कॉम्पिटेंस। और ऐसा नहीं कि उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है, लेकिन वीमेन परफॉर्म 2.6 टाइम्स मोर अनपेड डोमेस्टिक वर्क देन मेन। वुमेन जो है 2.6 टाइम्स ज़्यादा काम करती हैं अनपेड काम देन मैन। एंड देर आर 18% लेस लाइकली टू गेट प्रोमोटेड टू देयर जॉब्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू मैकेंसे, एक कंपनी है, एक मैकेंसे एंड कंपनी ने ये एक निकाला है। सो इस तरह से देखा जाए तो देर आर लॉट ऑफ डिस्पैरिटी स्टिल गोइंग ऑन। नाइजीरिया में बहुत बड़ी खबर है, देखिए बताना चाहता हूँ कि नाइजीरिया में अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को या महिला को मारता है, यानी कि फिजिकल असॉल्ट करता है, तो ये लीगली अलाउड है। दिस लॉ ऑफेंस इज डन बाय हस्बैंड फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग, यानी कि अगर महिला को अपनी पत्नी को मारा, उसके कहता है कि मैंने उसको ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए किया, तो ये लीगली अलाउड है। अब ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को शायद पता नहीं। हमारे पास नाइजीरिया के कई पेशेंट आते हैं, तो नाइजीरिया में एक से ज़्यादा वाइफ रखने का इस्लाम धर्म है उनके यहाँ, अलाउड है। तो इस तरह से इस तरह की क्रिमिनल ऑफेंस ज़्यादा होते हैं। इन 39 कंट्रीज लॉज प्रिवेंट women from inheriting the same proportion of assets as men। In Syria, Egypt, penal courts allow a lesser punishment for honor killings। यानी कि अगर ऑनर किलिंग होती है, किसी महिला को या किसी बच्ची को मारा जाता है, तो उसमें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है सीरिया और इजिप्ट में। 39 कंट्री ऐसे हैं विश्व के जहाँ पे विमेन को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का अलाउड नहीं है या लॉ प्रिवेंट करते हैं। तो व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग, फेमिनिज्म इज नॉट ए पेजोरेटिव, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। इट इज टाइम फॉर मीनिंगफुल चेंज, अ वेरी हैप्पी वुमेन डे। यानी कि अभी भी पूरे विश्व को अगर देखें, इंटरनेशनल वुमेन डे जो यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च रखा है, 1907 से शुरू हुआ, 1901 से शुरू हुआ, इसमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। विमेन राइट्स एंड विमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सफरिंग। तो खास करके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को जो सुन रहे हैं कि वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। अभी भी हमको काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और हमें अभी
एकजुट होकर विमेन को समानता देनी चाहिए। लेकिन अपने खास करके लोगों को अभी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्त को, अपनी बेटी को और बाकी रिश्तेदार को विमेन्स शुड हैव इक्वल राइट्स। लेकिन इसमें एक दो बातें जो मैं अपनी दिल की बात बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे लॉज इंडिया में आ गए हैं जो इन डूइंग द ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन, कई बार कई पुरुष सफर किए हैं क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी चार्जेस लगा दिए गए। तो दोज लॉज, आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, दोज लॉज हैव टू बी मॉडिफाइड। क्योंकि कई बार किसी पुरुष के कहने पे या अदरवाइज कुछ महिलाएं अननेसेसरी एलिगेशन लगा देती हैं पुरुषों पे, वो भी खत्म होना चाहिए। उसके लिए अपने भारत के देश के संविधान को चेक करना चाहिए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज करे। तो आज का दिन या कल का दिन 8 मार्च इंटरराष्ट्रीय विमेन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं केवल अपने कंट्री की बात ना करके पूरे विश्व की शांति की बात करते हुए, खास करके कई देशों में विमेन्स पे, जैसे मैंने नाइजीरिया में बताया, वहाँ पे तो लीगली अलाउड है, कोई अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को मारता है तो इस तरह की बातें खत्म होनी चाहिए। एजुकेशन बराबर होनी चाहिए। अभी भी यंग चिल्ड्रेन, यंग विमेन्स आर बीइंग असॉल्टेड और उनको, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड। तो वो सब खत्म करना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन डे आपको मुबारक हो, आपको ये इसको मनाइए। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली on 7th of March at around 7:30 p.m. Around 7 p.m. in Apollo Hospital in Delhi. Thank you very much for watching this video. Once again, happy International Women's Day.